नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और हर हर महादेव। मैं मनीष कुमार सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टूडेंट्स वीडियोज़ के चैनल पर। कैसे हैं आप सभी और कैसा है आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? चलिए उन सभी बातों के साथ ही आज हम शुरू करते हैं आज की बातों को, आज की कहानी को। आज की कहानी है हवाई जहाज़ के बारे में। हवाई जहाज़ के बारे में 15+ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी। ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए है जो हवाई जहाज़ ये ब्लॉग उन सभी लोगों के लिए है जो हवाई जहाज़ के सफ़र से रोमांचित होते हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं। यह ब्लॉग आपके लिए जानकारी और इंटरटेनमेंट यानी नॉलेज एंड इंटरटेनमेंट का जैकपॉट यानी खजाना है। आइए हवाई जहाज़ के हिस्ट्री, साइंस, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड भविष्य टेक्निक के बारे में नॉलेज करेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, नोट्स बना लीजिए। चाहे तो आप इमेजिन कर पाते हैं तो आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला विमान यानी फर्स्ट एयरप्लेन। हवाई जहाज़ का आविष्कार 1903 में राइट बंधु, जिनको राइट ब्रदर्स भी कहते हैं, राइट ब्रदर्स द्वारा किया गया था। उन्होंने पहली बार लगातार उड़ान भरने वाली हवाई जहाज़ का सफल परीक्षण किया था, सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। खिड़की का रहस्य यानी सीक्रेट ऑफ विंडोज। आपने कभी गौर किया है कि हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ गोल नहीं बल्कि वर्गाकार कोनों वाली होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हवा के दबाव को समान रूप से बंटाया जा सके और खिड़की ज़्यादा मजबूत बने। सबसे ऊंची उड़ान कोई भी यात्री विमान यानी पैसेंजर्स प्लेन 30 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दबाव बहुत कम हो जाता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। ठंडा इंजन गर्म कॉफ़ी
हालांकि हवा में उड़ते समय बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, लेकिन हवाई जहाज़ के इंजन बहुत गर्म हो जाता है। ये इंजन लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकते हैं, जबकि अंदर केबिन में पैसेंजर्स के लिए आरामदायक टेम्परेचर बनाए रखा जाता है। पंखों का विज्ञान यानी साइंस ऑफ विंग्स। हवाई जहाज़ के पंखों को खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वे हवा को ऊपर से तेज़ी से काट सके और नीचे की तरफ कम दबाव बना सके। यही कम दबाव हवाई जहाज़ को ऊपर उठने में हेल्प करता है। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी बहुत लंबी उड़ानों के दौरान पैसेंजर्स को असहजता फील न हो, इसलिए हवाई जहाज़ उड़ान भरने समय और ज़मीन पर लैंड करते समय थोड़े समय के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी का अनुभव कराता है। इसे आप हल्का गिरने जैसा फील भी कह सकते हैं। आप हल्का गिरने से महसूस कह सकते हैं। बिजली की कड़क हवा में उड़ते समय कभी-कभी हवाई जहाज़ बिजली की चपेट में आ सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हवाई जहाज़ों को विशेष धातु से बनाया जाता है जो बिजली को विमान के बाहरी हिस्से से होते हुए ज़मीन की तरफ ले जाती है। कबूतर से रास्ता पूछना। आपको शायद ये अजीब लगे, क्योंकि पहले हमको भी लगा था इसीलिए, लेकिन पुराने ज़माने में खराब मौसम या कम दृश्यता के कारण रास्ता भटक जाने पर
पायलट कभी कभी जहाज से ही संदेशवाहक कबूतर छोड़ देते थे। जमीन पर पहुंचने के बाद ये कबूतर हवाई अड्डों को विमान लोकेशन की जानकारी देते थे। भूतपूर्व धूम्रपान क्षेत्र आज के टाइम हवाई जहाज में धूम्रपान करना सख्त मना है, लेकिन कुछ समय पहले तक विमानों में धूम्रपान करने के लिए अलग से एरिया निर्धारित होते थे। बाद में स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए इसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। काली बॉक्स का रहस्य यानी ब्लैक बॉक्स सीक्रेट। हवाई जहाज में एक नारंगी रंग का बॉक्स रहता है जिसे काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। हालांकि ये असल में काला नहीं बल्कि नारंगी रंग का होता है। पंखों पर बर्फ जमाव। हालांकि हवाई जहाज के ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहाँ तापमान काफी कम होता है, लेकिन पंखों पर बर्फ जमाव रोकने के लिए विशेष प्रणाली होती है। गर्म हवा को पंखों के अंदर से प्रसारित किया जाता है ताकि बर्फ जम ना सके। संसार का सबसे बड़ा विमान आज तक बनाया गया सबसे बड़ा विमान एयरबस A380 है। इसमें 2 पैसेंजर्स डेक होते हैं और एक बार में 850 से अधिक पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता रखता है। पायलट का भोजन सुरक्षा कारणों से कॉकपिट में मौजूद पायलट और सह पायलट को अलग अलग तरह का
भोजन दिया जाता है, ताकि अगर किसी भोजन में कोई खराबी हो जाए तो दोनों पायलट बीमार न पड़े और विमान को सुरक्षित तरीके से चला सके। पैर खींचने की क्रिया आपने कभी गौर किया होगा कि हवाई जहाज उतरते समय अचानक से घोड़ा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसे पैर खींचने की क्रिया यानी कि गो अराउंड मैन्युअर मैन्युअर कहते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब जमीन पर उतरने के लिए कोई दिक्कत होती है, जैसे कि खराब मौसम या फिर रनवे पर कोई अन्य विमान हो। हवाई जहाज का भविष्य में हवाई जहाज के क्षेत्र में काफ़ी विकास होने की उम्मीद है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक हवाई जहाज हाइपरसोनिक विमान एयरप्लेन जो ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज उड़ान भर सकते हैं और स्वचालित रूप से उड़ने वाले विमान यानी ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट जैसी तकनीकें देखने को मिल सकती है। पंछी से खतरा हवाई जहाज के लिए पंछी बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसलिए हवाई आहों पर परीक्षण
हवाई अड्डों पर पक्षियों को दूर रखने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि शिकारी पक्षियों को उड़ाने या फिर खास ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करना। अदृश्य विमान सेना के लिए कोई देश ऐसे विमानों को बनाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें अदृश्य विमान यानी स्टेल्थ बालून को रिकॉर्ड करेंगे, हो सकता है कल भी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो ये कुछ मोदी की तरफ से बोल रहे हैं, सेल्फ डिस्टर्ब नहीं है। तो क्या बोल रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें अदृश्य विमान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अशुभ सीट नंबर 13। कुछ लोगों को नंबर 13 अशुभ लगता है, इसलिए कई हवाई जहाज में 13 नंबर की सीट नहीं होती है। इस सीट को छोड़कर सीधे 12 से 14 नंबर की सीट लगाई जाती है। बातचीत का रहस्य जब आप हवाई जहाज में पायलट की आवाज़ सुनते हैं तो दरअसल वो सीधे आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं। पायलट ज़मीन पर स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। वहाँ से उनकी बातचीत को पैसेंजर्स के लिए उपयुक्त बनाकर हवाई जहाज के अंदर प्रसारित किया। हवाई जहाज के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जो कि हम आप लोगों के सामने कल लाएंगे। ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा होगी, ज़्यादा देखेंगे तो पक्का बोरिंग लगेगा, तो बोरिंग लगने भी लगा होगा। हमको तो लगता है कई लोग सो भी गए होंगे वीडियो देखते देखते, और कई लोगों ने आधे में ही छोड़ दिया होगा। आधे में नहीं छोड़ना, पूरा देखिए, अच्छा चीज़ है। कल इसका मैं प्रश्न उत्तर लाऊंगा, वो इससे भी वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलता है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।